कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। वो कैसा, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ था या नहीं? हाँ, वैसे एक्सपेक्टेड जैसा था, उससे भी इजी था। उससे इजी था। अच्छा, आपको पेपर में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा पोर्शन लगा? इंग्लिश। इंग्लिश। किस टाइप के क्वेश्चंस थे इंग्लिश में? ग्रामर बेस्ड एंड माय ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई। ओके। और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पोर्शन लगा? मैथ्स बहुत, लेकिन तब भी वो भी ठीक ठाक ही गया। अच्छा, मैथ्स में कौन से टॉपिक्स थे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे? कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, बट लेंदी था ज़्यादा सॉल्व करना। कौन से टॉपिक्स थे, मतलब कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस थे जो आपको लगे कि लेंदी थे थोड़े? नंबर सिस्टम नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन लाइक लीनियर इक्वेशन से आए थे, पॉलिनोमियल से आए थे, ये वाले आए थे। एपी से क्वेश्चंस आए थे? नहीं। मेंसुरेशन से? हाँ, एक दो आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं? नहीं। कॉमर्स में है प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स से? उसमें भी सेम नहीं, उसमें से आए नहीं थे, पर आते तो जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? आए थे लाइक चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, पर मुझे भी याद नहीं है। जामिया से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा कि जामिया का फाउंडेशन कब हुआ था, इस तरीके से? ऐसा कुछ भी नहीं। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। पूरा अटेम्प्ट किया। नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने किया था? हाँ। कितना, मतलब कितना हेल्पफुल रहता है वो? हेल्पफुल था, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके। कितने साल का प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों को? मैंने एक्चुअली ना बुक में से करा था, उसमें मेरे को पता नहीं कितने साल पुराना है, बट रिसेंट ईयर्स का ही होगा। ओके। तो मतलब अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहिए, कितने साल का उनको प्रीवियस ईयर पेपर करके आना चाहिए? लास्ट 3 इयर्स। हम आपका आसिफ, कौन सा पेपर देकर आए हैं? कॉमर्स 11th क्लास। 11th क्लास। कैसा हुआ आपका पेपर? बढ़िया था। बढ़िया था, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? जी, उतना ही था। ओके। क्या सिलेबस है इस पेपर के लिए? इस क्लास में मैंने बुक प्रिफेयर करी थी डॉक्टर शफीकुर रहमान की। ओके। मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इसमें? इसमें सोशल साइंस, जीके, इंग्लिश और मैथ। ओके। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, एक्सेट्रा, ऐसी। और अगर एसएसटी की बात करें तो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 40 मार्क्स के। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं? ऑल ओवर हिस्ट्री के भी होते हैं उसमें से, और इकोनॉमिक्स के होते हैं, ऑल ओवर होते हैं। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं? इंग्लिश में ग्रामर हो गई और सेंटेंस के बारे में और एक्सेट्रा, इसमें से। जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं मोस्टली? आपने कहाँ से देखा है उन जीके के क्वेश्चंस? मैंने तो बुक प्रिफेयर करी थी, वही डॉक्टर शफीकुर रहमान, उधर से स्टडी करा है मैंने। ओके। अगर वो इसकी बात करें पूरे पेपर में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा पोर्शन लगा? मैथ का। मैथ का पोर्शन लगा, क्यों? मैथ का उतना मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको डिफिकल्ट लगे? मेरे को अलजेब्रा हो गया, और भी अलग से आए थे क्वेश्चन जो मैंने स्टडी करे थे, उससे भी अलग आए थे, इसलिए मेरे को थोड़ा हार्ड लगा। आपने कितना अटेम्प्ट किया पूरे पेपर में? पूरा कला फुल्ली। पूरा? नेगेटिव मार्किंग नहीं है? नहीं, ओके। नहीं है। आपको सबसे इजी पोर्शन कौन सा लगा? सोशल साइंस। सोशल साइंस। प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया था? जी, किया था। कितने साल का? 7 ईयर। 7 ईयर्स का। हेल्पफुल रहता है वो? हाँ, रहता है। कितने साल का करना चाहिए अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? कम से कम प्रीवियस सारे ही करने चाहिए, जितना आपसे हो सके। अगर आपको इसमें अटेम्प्ट देना है तो अपना बेटर ही देना चाहिए। और तैयारी कितने महीने पहले से स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे आफ्टर बोर्ड के बाद मैंने तुरंत लग गया था प्रिपरेशन की, और उससे पहले ही कर रहा था। जैसे एग्ज़ाम दिए थे मैंने 10th के, उसके बाद से ही कर रहा था। सब आपका पेपर अच्छा गया। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? जी जी। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से? जी। पहली बार आए हैं या और भी पहले आए हैं? पहली बार आया। कैसा लग रहा है जामिया आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का कैंपस बहुत बढ़िया है। कैंपस घूमे? जी। आने का मन कर रहा है जामिया? आने का तो मन ही है। अच्छा। पेपर भी ऐसे ही दिए। अच्छा। कितना कट ऑफ जाता है? जैसा आपने बोला कि पेपर भी वैसा ही दिया, तो कट ऑफ कितनी गई थी पिछले साल? पिछले साल की तो नहीं पता है, अच्छा। लेकिन 80 to 100 के बीच में होनी चाहिए इस बार? इस बार। अच्छा। लेकिन बच्चे ज़्यादा थे। ओके। अगर पेपर की बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है। लैंग्वेज क्या क्या है पेपर का? पेपर के लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है और हिंदी भी है। कितने पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सोशल में पूछे जाते हैं, और जीके में, इंग्लिश में पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। सोशल साइंस में भी 4 पोर्शन है, उसमें से सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं?
सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के पूछे जाते हिस्ट्री हैं। के पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? कॉमर्स के रिलेटेड। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स जो है कॉमर्स के जो बिलोंग रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो 7th 8th में ज़्यादा या 6th में परसेंटेज है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस उससे हो क्वेश्चन गया है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, इनसे क्वेश्चंस आए थे। इनसे थे क्वेश्चन। तो ओवरऑल कॉमर्स के लिए अगर बात करें तो 9 10 सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको मैथ्स के लिए 7th 8th भी टच करना पड़ेगा। अगर आप 10th पढ़ रहे हैं तो आपको 9th 8th भी आना चाहिए, तभी आप 10th बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया था, जी 5 ईयर के किए थे मैंने, कितना हेल्पफुल रहा वो? बहुत अच्छा रहा। उससे कुछ 5-6 क्वेश्चन भी मैच किए थे। कहाँ से आई हैं? हम पटना से आए। पटना से हैं। कैसा लग रहा है जामिया आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ सब कुछ अच्छा लग रहा है। आने का मन कर रहा है कि नहीं वापस एडमिशन हो, मैं जल्द से जल्द जामिया आऊँ? नहीं, हाँ बहुत मन कर रहा है यहाँ पे। अगर पेपर की बात करें कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो ठीक ही था और मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मे भी हो जाए। अच्छा, आप जो डर रही हैं ये डर कौन से पेपर मुश्किल होने की वजह से आपको डर लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा? कंपटीशन लेवल है ये। ओके, कोई ऐसा पोर्शन था जो आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मीन्स सब कुछ बना। सब कुछ हो गया। हाँ, कोई ऐसा पोर्शन जो आपको इजी लगा हो? या कौन सा? सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी 4 पोर्शंस हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। उसमें से चारों में से कौन सा इजी लगा? हिस्ट्री। किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे? हिस्ट्री में बहुत इजी क्वेश्चन थे, एमसीक्यू टाइप सारे बेस्ड हैं। आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है या सब्जेक्टिव भी होता है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। कितने लैंग्वेजेस में पेपर आते हैं? ये 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज में। मगर इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश ही में है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया था? जी। कितने साल का? 5 या 10 ईयर का। कितना हेल्पफुल रहता है वो? हाँ, वो वेरी हेल्पफुल रहता है। कैसा हुआ आपका पेपर? बढ़िया गया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जामिनेशन हॉल का? नहीं, अच्छा रहा। और जो इजी क्वेश्चन लगा पहले उसको मैंने अटेम्प्ट किया और बाद में हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया मैंने। कितने मार्क्स का पेपर है? टोटल 100 मार्क्स है। कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है? आपका जो है अलग अलग पोर्शन, मतलब एक मिक्स किया हुआ है, जैसे सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ और आपका बस 3 ही पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जीके भी तो आते हैं? जीके कम मुश्किल तो थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। 10 क्वेश्चंस आते हैं जी, जीके में से। सोशल साइंस को कितना वेटेज दिया गया? उसको अच्छा खासा वेटेज दिया गया क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन से उससे सवाल पूछा गया था और सबसे कम जीके से पूछा गया था और मॉडरेट क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स से पूछा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल से पूछा गया था। अब सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 4 पोर्शन है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। सबसे बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे? बराबर पूछा गया था। ओके, कौन सा पोर्शन लगा सोशल साइंस में जो कि मुश्किल था? नहीं, कोई नहीं, सब आसान। इजी कौन सा था सबसे ज़्यादा? सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी कौन सा? सब सारे। सारे। ओके, और ओवरऑल पेपर में कौन सा मुश्किल लगा? मैथ्स। मैथ। किस टाइप के क्वेश्चंस मुश्किल थे? थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ के नहीं गया था वो थोड़ा सा मुश्किल है। में ध्यान देना चाहिए अपकमिंग एक्सपीरियंस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट लॉस, वो सब। तो प्रॉफिट एंड लॉस से ये पता चलता है कि सिर्फ 9 10th पढ़ के आने से नहीं होगा 11th के लिए, उसके लिए 6 7 भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, मैथ्स के क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? मैथ्स का वही क्लास 10 में जो पढ़ते हैं वही सब आते हैं। एक्स्ट्रा इंक्लूड जो होता है प्रॉफिट लॉस होता है और एवरेज होता है, Average, वो सब SI, ऐसे CI। ये होता है और आपका बाकी सब क्लास 10 का ही आता है। और इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक्स हैं? इंग्लिश का जो ग्रामर पूछा गया है वो टॉपिक्स इंग्लिश का क्या, जैसे आपका कोई फ्रेज पूछ लिया और आपका इनकरेंट सेंटेंसेस पूछ लिया और आपका ये पूछ लिया कि क्या बोलता है इसको, एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम्स तो पूछा ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका प्रिपरेशन ये नरेशन पैसेज और वॉइस वो सब भी पूछता है। अनसीन पैसेज भी पूछा गया था? हाँ जी, एक पूछा गया, छोटा सा था।